डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। ओके, ध्यान से देखिएगा। बायोमोलिक्यूल्स आर लाइफलेस मॉलिक्यूल विच कंबाइन विद स्पेसिफिक मैनर टू प्रोड्यूस लाइफ और कंट्रोल देयर बायोलॉजिकल फंक्शन। ओके, ध्यान से देखिएगा। बायोमोलिक्यूल्स इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड्स, nucleic acid, etc. We know that cell is the basic unit of all living organism. समझ लीजिए बेटा, क्या है? Cell is the basic unit of all living organism. Cell is the basic unit of all living organism. Okay. अब ध्यान से देखिए, कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या है, सॉरी बायोमोलिक्यूल का डेफिनेशन क्या है? क्या बायोमोलिक्यूल्स आर लाइफलेस मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिएगा, बायोमोलिक्यूल्स आर लाइफलेस मॉलिक्यूल्स which combine in specific manner to produce life or control their biological function. Okay, are called as biomolecules. ध्यान से देखिएगा, जो हम फूड मटेरियल यूज करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ये सारी एग्जांपल्स है बायोमोलिक्यूल्स की। ओके, तो बायोमोलिक्यूल की एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, एटसेट्रा। ओके, ध्यान से देखिएगा, बायोमोलिक्यूल के एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, एटसेट्रा। इन सारे टॉपिक को हमें इस चैप्टर में कवर करना है। ओके, समझ लीजिए बेटा पहले आप, क्या बायोमोलिक्यूल किसको बोलेंगे हम? बायोमोलिक्यूल्स आर लाइफलेस मॉलिक्यूल, मुर्दा। ओके, लाइफलेस biomolecules are lifeless molecule which combine in specific manner to produce life or control their biological function. Okay, और हम ऐसे बोल सकते हैं बायोमोलिक्यूल को कि those organic compound which play an important role in growth of organism and control their biological function. मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका इस्तेमाल करने से हमारा ग्रोथ होता है और जो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन पर कंट्रोल करते हैं, उससे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ओके, बायोमोलिक्यूल के एग्जांपल हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, एटसेट्रा। ओके, और इस चैप्टर में हमें यही पॉइंट्स कवर करना है। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे बेटा क्या है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, देखिए कार्बोहाइड्रेट इस नाम पर से आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, कार्बोहाइड्रेट का अर्लियर जो मीनिंग समझा जाता था कार्बन प्लस वाटर। क्या समझा जाता था? कार्बन प्लस वाटर। यानी अगर हम कार्बन के x मोल लेंगे तो वाटर के हमें सेम मोल लेना पड़ता था, y मोल। यानी यहाँ पर x और y की संख्या सेम रहती थी। जितने कार्बन हम इस्तेमाल करेंगे उतने ही वाटर हमें इस्तेमाल करना पड़ता था। ओके, तो जनरल फॉर्मूला इसका तैयार हुआ है CxH2/y। यस, ठीक है। देखिए, अगर यही फॉर्मूला वैलिड है, सुनिए आप ध्यान से, तो अगर हम ग्लूकोज का फॉर्मूला बताएंगे आपको, उसके हिसाब से ग्लूकोज, यस, 6 कार्बन और 6 वाटर, यस सर, CxH2/y, यस सर। और उसके बाद में सुक्रोज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, C12, ओके, H2O, C12 H22O11, यस सर। तो यहाँ पर H2/11 करते हैं हमने, C12H22O11।
C6H12O6, यस सर, ये फॉर्मूले में बैठ जा रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे क्या फॉर्मल्डिहाइड, चलिए फॉर्मल्डिहाइड, यस सर, C1H2O, एक, यस सर, यानी एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, यस सर, जितने कार्बन उतने वाटर, ओके। क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए एसिटिक एसिड में एग्जांपल लेता हूं, एसिटिक एसिड, ये फॉर्मूले में पुट हो जाता है, यस सर, CH3COOH, यस सर, C2H4O2, यस सर, दो कार्बन दो वाटर, बट दीज आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये एग्जाम्पल जो है कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल नहीं है। जबकि यहाँ मैं जो एग्जाम्पल लिखा हूँ ग्लूकोज, सुक्रोज, ये कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। हालांकि अभी मैंने पूरा प्रूफ करवा के नहीं दिया, इस फॉर्मूले के हिसाब से बताने की कोशिश किया, ओके। अगर हम रेमनोस की बात करेंगे, रेमनोस, यस सर, क्या है? रेमनोस, इसका फॉर्मूला है, एक काम कीजिए आप C6H12O5 कर दीजिए, यानी एक ऑक्सीजन मैंने कम कर दिया हूं, तो ये फॉर्मूले में पुट नहीं होता, फिट नहीं बैठता, बट इट इज कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है बेटा? इट इज, बोलो, कार्बोहाइड्रेट, ओके। सो व्हाट इज मीन बाय कार्बोहाइड्रेट? जबकि ये फॉर्मूले में पुट होता है, फॉर्मूले में फिट बैठता है ना, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक एसिड, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल नहीं है। सो व्हाट इज मीन बाय कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट मींस द ऑप्टिकल एक्टिव, सबसे पहली कंडीशन, यानी कंपाउंड क्या चाहिए? ऑप्टिकल एक्टिव। द ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या है, ओके। द ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, द ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम सब कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ओके। और करके इसका सेकंड डेफिनेशन ये है, क्या ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर, ओके, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन तैयार होता है, ओके। ध्यान से देखिए, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which on hydrolysis to give polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy कीटोन, लेकिन उसके साथ बेटा एक कंडीशन ये है कि इट शुड बी ऑप्टिकल एक्टिव, ओके, कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसे हम? कार्बोहाइड्रेट। तो आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग और डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, यस सर। यानी कार्बोहाइड्रेट बोले तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और वाटर पर डिपेंड होते हैं, यस सर, लेकिन कंडीशंस कुछ ऐसी है कि इट शुड बी ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट, ओके। सो कार्बोहाइड्रेट may be defined as the optical active polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketone are called as carbohydrate, okay। और करके सेकंड डेफिनेशन क्या है कि those organic compound which on hydrolysis to give polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy ketone but कौन से? optical active are called as carbohydrate, ओके। आई होप यहां तक के समझ गए होंगे आप, ओके। इसके बाद ध्यान से देखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस की बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, यस। चलिए ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए पहले आप, ओके। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, यस। चलिए देखिए, कार्बोहाइड्रेट इस टॉपिक पर हर साल नीट में एक क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसी के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक जेईई, एमएससीटी एटसेट्रा, ओके। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। समझ लीजिए आप,
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन किसकी बेसिस पर है सर? बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस, बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस की बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को हमने दो क्लास में डिवाइड किए हैं। ओके, इसमें नंबर 1 है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, और सेकंड है बेटा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ओके। एक है इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट और सेकंड है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसैकेराइड भी कहते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड, ओके। समझ लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, नंबर 1 सिंपल कार्बोहाइड्रेट और इट इज आल्सो कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड, सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट इज आल्सो कॉल्ड, हाँ इसका सेकंड नेम तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स। और चलिए, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट को फर्दर दो क्लास में डिवाइड किए, कितने? दो। एक है इसमें बेटा अल्डोसिस, समझ लीजिए आप, एक है अल्डोसिस और सेकंड है कीटोसिस, ओके। एक है अल्डोसिस, एक है कीटोसिस, ओके। उसके बाद देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड एज ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, ओके। ध्यान से देखिएगा, ऑन द basis of number of carbon atom, on the basis of number of carbon atom they are, मतलब कौन? simple, they are classified as, they are classified as trios, tetros, pentos, hexos, हेप्टोस एटसेट्रा, ओके। ध्यान से देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम दे आर क्लासिफाइड एज ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस एटसेट्रा। यस सर। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सिंपल का। अच्छा, मैं इसका ट्री डायग्राम साथ ही साथ बता देता हूँ, सुनिए आप। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को दो क्लास में डिवाइड की, इसमें नंबर 1 है बेटा ओलिगोसैकेराइड, नंबर 1 क्या है? ओलिगोसैकेराइड, और सेकंड है इसमें पॉलीसैकेराइड, जो आज के लेक्चर में हम सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। ओलिगोसैकेराइड को फर्दर अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, है ना, इसको हमने 3 क्लास में डिवाइड किए हैं, जबकि इसको 9 क्लास में डिवाइड करना चाहिए, ओके। इसमें नंबर 1 है बेटा डाइसैकेराइड, ये आपको एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा है ट्राइसैकेराइड, और थर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं टेट्रासैकेराइड, ओके। फर्दर ध्यान से देखिएगा, क्या पॉलीसैकेराइड को हमने दो क्लास में डिवाइड किए हैं? यस सर। इसमें नंबर 1 है होमो पॉलीसैकेराइड और दूसरा है हेटेरो पॉलीसैकेराइड, एक होमो और हेटेरो पॉलीसैकेराइड। इसकी एग्जांपल SC, S स्टैंड फॉर स्टार्च और C सेलुलोज, ऐसा रटना पड़ता। और इसकी एग्जाम्पल है बेटा, देखिए पेक्टिन और गम्स, ओके। इसकी एग्जाम्पल है सुक्रोज, डिटेल पढ़ेंगे, माल्टोस, सेलुलोज, लैक्टोस, है ना, सुक्रोज, माल्टोस, सेलोबायोस, लैक्टोस। इसकी एग्जाम्पल है ट्राइसैकेराइड के रेफिनोस, यस सर। इसकी एग्जाम्पल है स्टेकायोस, कौन सी एग्जाम्पल? स्टेकायोस, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये समझ लीजिए आप। सिंपल कार्बोहाइड्रेट उसको बोलेंगे हम क्या? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, ओके। समझ लीजिए आप, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसे हम मोनोसैकेराइड कहते हैं, क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड। अभी जो है 20 नेचुरली, ओके, 20 नेचुरली मोनोसैकेराइड नोन है, कितने? 20। याद रखिएगा, मोनोसैकेराइड के एग्जांपल C6H12O6, ये फॉर्मूला है, ये भी आपको रटने के लिए मैं टेक्निक समझाने वाला हूँ। पहले छोटे छोटे डेफिनेशन हम कवर कर लेंगे,
ओके चलिए, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट मीन्स द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसको और हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ओके, ध्यान से देखिएगा, द कार्बोहाइड्रेट्स ओके विच कैन नॉट बी further hydrolyzed, the carbohydrate which cannot be further hydrolyzed called as simple carbohydrate, simple carbohydrate also called as monosaccharide। yes sir, okay, simple carbohydrate को हम monosaccharide भी कहते हैं। yes, चलिए इसके बाद देखिए, simple carbohydrate classified into two categories, number one is aldoses and second one is ketoses। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, aldoses क्या होगा, aldoses it contain aldehyde group, it contain अल्डिहाइड ग्रुप। ओके, अल्डोसेस में अल्डिहाइड ग्रुप होगा। यस सर, और कीटोसेस कंटेन कीटोन ग्रुप। ओके चलिए, इट कंटेन कीटोन ग्रुप। यस सर, इसके एग्जांपल ग्लूकोज किसकी, अल्डोसिस की, और इसके एग्जांपल फ्रुक्टोज। अब यही हम चार्ट और टेबल पढ़ने वाले हैं। यस सर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्या अल्डोसेस और कीटोसेस। अल्डोसेस आई होप समझ गए होंगे आप, क्या अल्डोसेस में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा सर, और कीटोसिस में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो अल्डोसिस की एग्जांपल मैं आपको जस्ट बताया हूं ग्लूकोज, और इसके एग्जांपल कीटोसिस की एग्जांपल है फ्रुक्टोज। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम दे आर क्लासिफाइड एज, एक शब्द भी आपको रटना नहीं है, जैसे मैं बताने की कोशिश करता हूं ओके वैसा ही आपको इसको लर्न करना है। ओके, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए बेटा। देखिए, ये तो मैं ट्री डायग्राम बताया था आपको। यस सर, और कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन बता दिया हूँ। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसे हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। यस सर, और अभी नेचर में कितने मोनोसैकेराइड नोन है, तो सर 20 मोनोसैकेराइड नोन है। एक्सेप्शन वाली जो एग्जांपल बताया मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट की, वो है सर रेमनोस। यस सर, ओके चलिए ध्यान से देखिएगा, simple carbohydrate, the carbohydrate which cannot be further hydrolyzed called as simple carbohydrate, simple carbohydrate is also called as monosaccharide। okay, and the general formula of monosaccharide is C6H12O6। yes, okay, चलिए तो ध्यान से देखिए, simple carbohydrate it is also called as monosaccharide, क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड, और इसका फॉर्मूला है बेटा C6H12O6। ओके, सैकेराइड का मीनिंग होता है शुगर, सैकेराइड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सैकेरम। ओके, सैकेरम कहीं पर आपको सैकेराइड मिलेगा, मीन्स शुगर, मीन्स शुगर। यस सर, सैकेरम मीन्स शुगर। ओके, देखिए मैं बड़ी शान से अच्छे से इजीली फॉर्मूला लिखा यहाँ पर, C6H12O6, लेकिन ये आया कैसा समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सिंपल कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या था, कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड कॉल्ड एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट। यस सर, ठीक है ना। अब इसको हमने दो क्लास में डिवाइड किए हैं। यस सर, एक है बेटा अल्डोसिस और एक है कीटोसिस। यस सर, ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, जैसे मैं बताने की कोशिश करता हूं वैसे आपको पढ़ना है। ओके, सुनिए आप ध्यान से बेटा, अल्डोसिस और कीटोसिस। अच्छा, मैंने इसके आगे आपको एक सेंटेंस लिखा के दिया था, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम they are classified as, okay, they are classified as trios, tetros, pentos और हेक्सोस। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की संख्या की बेसिस पर इसको क्लासिफाई किए हैं, है ना, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। यस सर, इसमें से आपको एक भी शब्द रटना नहीं है, जैसे मैं बताने की कोशिश करता हूं वैसे पढ़ना है। देखिए, ट्राई तो आप सभी को समझता। यस सर, ट्राई मीन्स 3, तो 3 कार्बन आपको 3 वाटर लगाना है। यस सर, C3H6O3।
ओके, 3 कार्बन 3 वाटर, यहाँ पर 4 कार्बन C4H8O4, 5 कार्बन 5 वाटर H10O5, 5 कार्बन 5 वाटर, रटना नहीं है, पेंट 5, हेक्स 6 कार्बन तो C6H12O6, 6 कार्बन और 6 वाटर। अगर हेप्टोस आपको याद रखना है तो क्या याद रखिए, C7H14O7, 7 कार्बन और 7 वाटर। यस सर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम दे आर क्लासिफाइड एज, कार्बन के नंबर की बेसिस पर इसको हमने क्लासिफाई करके रखे हैं। यस सर, ओके, सुनिए बेटा, तो यहाँ पर टर्मिनल कार्बन पर हमें अल्डिहाइड लेना है। ओके, और ये देखिए CH2OH, H और ये OH। ओके, कितने कार्बन बोला मैंने, 3 कार्बन और 3 वाटर। यस सर, 3 कार्बन 3 वाटर, तो कार्बन 1 2 3, वाटर 3, मतलब हाइड्रोजन 3 1 6, 1 2 3 4 2 6, ऑक्सीजन 3 1 2 3। यस सर, 3 कार्बन 3 वाटर। देखिए बेटा, यहाँ पर जो लास्ट कायरल कार्बन एटम अटैच होता है, ये लास्ट कायरल कार्बन, यहाँ का अगर OH राइट साइड में हो तो तब उसे हम D लिखते हैं, तो यहाँ लिख दिया मैंने D और ग्लिसरॉल्डिहाइड। यस सर, D ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, अब 4 कार्बन 4 वाटर CHO 1 2, और यहाँ लिखे बेटा हमने CH2OH HOH HOH। यस सर, 4 कार्बन 4 वाटर। बेटा 2 कायरल कार्बन यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, कायरल कार्बन 2 है। यस सर, ठीक है ना, 4 कार्बन 4 वाटर, यानी हाइड्रोजन 8 है, 1 2 3 4 5 6 8, ऑक्सीजन 4 1 2 3 4। यस सर, तो यहाँ पर ये जो आपको लास्ट कायरल कार्बन दिख रहा है, यस सर, इसमें 2 कायरल है, तो इसमें का ये जो कायरल कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ये अगर लास्ट वाला कायरल कार्बन राइट साइड में हो तब लिखते हैं हम D। ओके, चलिए नोमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे, और इसका नाम है बेटा एरिथ्रोस। क्या नाम है, एरिथ्रोस। यस सर, चलिए 1 2 3, ओके, 3 कायरल कार्बन एटम, यहाँ HOH HOH HOH, ये D राइबोस, D समझ गए होंगे आई होप आप, क्योंकि लास्ट कायरल कार्बन का जो OH है वो राइट साइड में, इसलिए हम D लिखते हैं सर। यस, चलिए D राइबोस। ओके, अच्छा बेटा, प्रूफ हो गया 5 कार्बन। यस सर, 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5। यस सर, ओके, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में ग्लूकोज में आपको समझा देता हूँ कितने का। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। यस सर, CHO, यहाँ H OH OH H H OH OH H CH2OH, और यहाँ लिखे हमने D ग्लूकोज। अब D बेटा हमने इसलिए बताया क्योंकि ये जो लास्ट टर्मिनल का मतलब लास्ट कायरल कार्बन जो है, इसका OH जो है ये राइट साइड में है, इसलिए हमने D बताए हैं। अगर ये लेफ्ट में रहता तो L बताते, तो D एंड L कॉन्फ़िगरेशन में आपने पढ़ा होगा। ओके, चलिए, तो इसकी मैं एग्जांपल लिखा हूं, अल्डोसेस विच कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप। यस सर, कीटोसेस इट कंटेन कीटोनिक ग्रुप। अब देखिए कीटोनिक ग्रुप ये कैसे बनाएगा। ओके, चलिए समझ लीजिए आप। मैं एक काम करता हूं, ये जो सेकंड कार्बन दिख रहा है आपको, यानी फर्स्ट कायरल कार्बन एटम, इसके दोनों H ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए आप, दोनों H सभी में। ये हो जाएगा बेटा CH2H, यहाँ का एक H इधर CH2, ये OH। यस, C डबल बॉन्ड O और लास्ट है CH2OH। इसका नाम है बेटा डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। क्या नेम है इसका, 2 हाइड्रोक्सी और एसीटोन। यस सर, इसके बाद देखिए एक H इधर ट्रांसफर ऑक्सीजन पर, एक H इस कार्बन पर ट्रांसफर, तो ये हो जाएगा बेटा CH2OH। यस सर, और यहाँ कीटोन में कन्वर्ट हो रहा, समझ में आ रहा, फर्स्ट कायरल कार्बन एटम, इसके हिसाब से सेकंड नंबरिंग आएगा अल्डिहाइड में। यस सर, ओके, देखिए आप यहाँ H ये OH एज इट इज। यस सर, और CH2OH, इसका नाम है एरिथ्रुलोस, ये D तो रहेगा पक्के में। यस सर, D एरिथ्रुलोस, D के बोला मैंने लास्ट कायरल कार्बन जो दिख रहा है आपको, इसका OH राइट साइड में। यस सर, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक H इधर ट्रांसफर, ये H ये वाला, तो CH2OH हो जाएगा सर, C डबल बॉन्ड O। यस सर, आगे देखिए HOH HOH CH2OH। यस सर, ये रहेगा D, और राइबोलोज
यस सर, राइबोलोस, डी राइबोलोस है ना, 1 2 3 4 5, यस। अब क्या करेंगे हम, यहाँ CH2OH, C डबल बॉन्ड O, यस सर, कितने 1 2 3 कायरल कार्बन बचे हैं, 1 2 3, यहाँ CH2OH, OH H H OH H OH, इसका नाम रहेगा बेटा फ्रुक्टोज, लेकिन क्या रहेगा डी वाला, क्योंकि ये OH राइट साइड में, डी फ्रुक्टोज, यस सर। तो आई होप ये आपको रटना नहीं पड़ा हुआ है, जितने कार्बन उतने वाटर आपको लेना था, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, यस सर। कुछ इसमें मैं और एग्जांपल चेंज करके बता देता हूं। देखिए थ्रियोस का फॉर्मूला क्या आएगा, थ्रियोस, ठीक है ना। अब ये कहां से डिराइव होगा, एरिथ्रोस से। देखिए आप थ्रियोस, THREOSE, CHO, CH2OH, यहाँ OH H H OH, कुछ नहीं किए, बस यहाँ का जो OH है इसको हमने घुमा दिए, पहले वाले को घुमाइए आप या फिर दूसरे वाले को, यस सर। चलिए समझ में आ गया आपको, यस सर। इसके बाद देखिए, चलिए थ्रियोस आप समझ गए होंगे। अब ग्लूकोज, ग्लूकोज से हम देखिए कौन क्या क्या डिराइव करते हैं, CHO, 1 2 3 4, यहाँ लिखे बेटा हमने CH2OH। अब ये जो OH है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊंगा, OH, ये OH ऑलरेडी था, HH, यानी कि पहले वाला OH, ये HOH H OH, इसका नाम है बेटा मैनोस, क्या नाम है, मैनोस। और डी क्यों बोला, क्योंकि ये OH जो है लास्ट कायरल कार्बन वाला, ये राइट साइड में है, यस सर। अब हम एक काम करते हैं, ये ग्लूकोज का एसिडिस रखते हैं, जो सेंटर वाले OH आपको दिख रहे हैं दोनों को लेफ्ट साइड में लेके आइए, बोलिए CHO, 1 2 3 4, यस सर। यहाँ लिखे हमने CH2OH, ओके, H OH 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 H H H, और ये OH, इसका नाम है डी गैलेक्टोस, क्या है बोलिए, डी गैलेक्टोस। आई होप यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे, ओके। क्या सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हमने दो क्लास में डिवाइड किए थे, नंबर 1 है इसमें अल्डोसिस और सेकंड है कीटोसिस। तो अल्डोसिस में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा सर, और कीटोसिस में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, ओके। तो यहाँ पर रियल में अल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। तो ये था बेटा सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट आई होप आप समझ गए होंगे। क्या सिंपल कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। आपको रटना नहीं है, यहाँ से समझना है, ओके। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप इसे इजीली सॉल्व करने की कोशिश करना, ओके। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किसको बोलेंगे हम, क्या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, द कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, ओके। ध्यान से देखिएगा, सुनिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हम हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ओके। ध्यान से देखिएगा, और इसकी भी फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, जैसा मैं टेक्निक बताने की कोशिश करता हूं उसी टेक्निक से आप पढ़ना है इसे, यस। देखिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यस सर, ओके। ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, यस सर। अब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किसको बोलेंगे बेटा, समझ लीजिए पहले आप, क्या द कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, क्या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हम हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ओके। ध्यान से देखिएगा, क्या दोज कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, यस सर। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हमने दो क्लास में डिवाइड किए हैं, ओके। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 है इसमें, देखिए फर्स्ट है बेटा ऑलिगोसैकेराइड,
और दूसरा है पॉलीसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड हम उसे बोलेंगे कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर मोनोसैकेराइड के 2 से 10 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। द कार्बोहाइड्रेट which on hydrolysis to give 2 to 10 molecule of monosaccharide called as oligosaccharide। ध्यान से देखिएगा, the carbohydrates which on hydrolysis, the carbohydrate which on hydrolysis to give 2 to 10 molecules, 2 to 10 molecules of monosaccharide, 2 to 10 molecule of monosaccharide called as oligosaccharide। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर मोनोसैकेराइड के 2 से 10 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं उसे हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। कितने मॉलिक्यूल तैयार होंगे बेटा? मिनिमम 2 रहेंगे सर और मैक्सिमम 10 रहेंगे। ओके, अच्छा मैंने आपको जो मोनोसैकेराइड बताया क्या फॉर्मूला है उसका? जल्दी सर, मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला है C6H12O6, क्योंकि ये हेक्सोस है। यस सर, 6 कार्बन 6 वाटर, 6 कार्बन 6 वाटर। ओके, सो C6H12O6। ओके, ध्यान से देखिएगा, ओलिगोसैकेराइड को हमने अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस 3 क्लास में डिवाइड किए। कितने? 3। हालांकि इसे हम 9 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब इसमें ए है, ध्यान से देखिएगा बेटा, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, ओके, डाइसैकेराइड का डेफिनेशन क्या बनाएंगे आप? क्या द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस टू गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड। ओके, जहां पर आपने 2 to 10 किए हैं, यहां पर क्या करेंगे? 2। आई होप ऐसा आप कंप्लीट लिखेंगे। द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस टू गिव 2 to 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड कॉल्ड एज डाइसैकेराइड। यस सर, क्या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं उसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे? डाइसैकेराइड। यस सर। ओके, अच्छा बेटा, आप पॉलीसैकेराइड कैसे याद रखेंगे? मैं यहाँ हिंट्स बता देता हूँ आपको। पॉलीसैकेराइड, देखिए आपको रटना कुछ नहीं, जैसा बता रहा हूँ ऐसा समझिए आप। बेटा मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला सर हेक्सोस है। ओके, 6 कार्बन और 6 वाटर है सर। यस, तो एक काम कीजिए आप, यहाँ से एक वाटर को बाहर निकाल लीजिए। यस सर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H10O5 और बाय एन मैंने इसलिए लगाया हूँ क्योंकि पॉली है सर। यस, है ना, यहाँ से मतलब ये डिराइव हुआ। यस सर, क्या किया हमने? क्या मोनोसैकेराइड का एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लिए और जो मॉलिक्यूल तैयार हुआ उसमें बाय एन इसलिए लगाया क्योंकि ये पॉली है, मेनी मॉलिक्यूल्स है। यस सर, ये भी हमें रटना नहीं पड़ा। अब देखिए, वैसे ही आपको ये भी नहीं रटना है। डेफिनेशन आई होप समझ गए होंगे आप। क्या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं उसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं। अब डाइसैकेराइड, इसका फॉर्मूला आप कैसे याद करेंगे? जो टेक्निक बता रहा वही याद करना है। देखिए बेटा, एक मोनोसैकेराइड ले लीजिए आप और एक पॉलीसैकेराइड का मॉलिक्यूल ले लीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए। यस सर, C12H22O11। यस सर, 12 कार्बन 22 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 11। यस सर, C12H22O11 ये है बेटा डाइसैकेराइड। यस सर, तो डाइसैकेराइड का डेफिनेशन क्या है? कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। यस सर, अब इसकी एग्जांपल देखिए, इसकी एग्जांपल है सुक्रोज के, एग्जांपल है सुक्रोज, है ना, C12H22O11 क्या है बोलिए? सुक्रोज। ओके, इसकी एग्जांपल है बेटा माल्टोस, फॉर्मूला सेम। ओके, और लैक्टोस। यस, C12H22O11, C12H22O11। अब यहाँ पर हम हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे तो यहाँ पर एक ही वाटर मॉलिक्यूल आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक पॉलीसैकेराइड मिक्स करके इसको तैयार किया था। यस सर, एक पॉली एक मोनो, एक पॉली एक मोनो। यस सर, ठीक है ना। तो इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक है बेटा ग्लूकोज और एक है फ्रुक्टोज। क्या है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, किसका? माल्टोस का, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये दोनों भी ग्लूकोज रहेंगे। यस सर, ग्लूकोज ग्लूकोज। अगर हम लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, सुनिए क्या बनेगा इसमें?
H12O6 प्लस C6H12O6। एक रहेगा ग्लूकोज, यस सर, और दूसरा रहेगा गैलेक्टोज। बताया मैंने आपको गैलेक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6, बस OH का अरेंजमेंट अलग रहता है, यस सर, जिसे हम एपीमर कहते हैं। मतलब जहां पर एपीमर किसे बोलेंगे हम, जहां पर देखिए कायरल कार्बन के अराउंड का जो अरेंजमेंट हो वो अगर अलग अलग हो जाए तो उसे हम कहते हैं एपीमर। ओके, एपीमर आर डायस्टेरियोमर बट डायस्टेरियोमर आर नॉट एपीमर। ओके, इतना जरूरत नहीं, मैं आपको हिंट्स बता दिया। चलिए, तो आप यहां तक के समझ गए होंगे, यस सर। अब दूसरा टॉपिक है बेटा इसमें ट्राइसैकेराइड। क्या है? ट्राइसैकेराइड। अब डेफिनेशन क्या बनाएंगे आप इसकी, क्या ऐसे कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर मोनोसैकेराइड के 3 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं उसे हम ट्राइसैकेराइड कहते हैं। यस सर, द कार्बोहाइड्रेट व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड कॉल्ड एज ट्राइसैकेराइड। यस सर। अब ट्राइसैकेराइड का आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है। यस, एक मोनोसैकेराइड ले लीजिए और 2 पॉलीसैकेराइड। यस, इससे पहले हमने क्या किए थे, एक मोनो एक पॉली, तो एक मोनो यहाँ 2 पॉली। बेटा फॉर्मूला बन जाएगा C18, यस सर, ये 12 और 6 18, H20 और ये 12 कितने 32, H32, यस सर, ये 2 के लिए 10 और ये 6 16, यस सर। सर ये टेक्निक मेरे को हमेशा याद रहेगी और मैं 100% आपके लेक्चर पर कमेंट करूंगा कि हमारे को सर एक बेस्ट टेक्निक के थ्रू समझ में आ गया। यस, एक मोनोसैकेराइड 2 पॉलीसैकेराइड मैंने मिक्स किया, यस सर, 12 6 18, यस सर, 20 और 12 32, 10 और 6 16, यस सर। इसका नाम है बेटा रेफिनोज। क्या है? रेफिनोज। अब देखिए जब यहाँ पर मैंने 2 पॉलीसैकेराइड कंबाइन किया तो 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे हम हाइड्रोलाइसिस के लिए। ओके, तो कार्बन 18, हाइड्रोजन 36, यस सर, और ऑक्सीजन 16, यस सर। तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6। पहला है इसमें ग्लूकोज, दूसरा है फ्रुक्टोज और तीसरा है गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, यस सर। ओके, सी देखिए आप इसमें टेट्रासैकेराइड। ओके, क्या बनेगा डेफिनेशन, द कार्बोहाइड्रेट व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस टू गिव 4 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड कॉल्ड एज टेट्रासैकेराइड। यस सर, ये भी हमारे को याद हो जाएगा। कितने मोनोसैकेराइड बनेंगे इसमें? 4। यहाँ पर कितने? 3 बताया मैंने आपको प्रूफ करके। यस सर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ओके, चलिए, तो टेट्रासैकेराइड द कार्बोहाइड्रेट व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस टू गिव 4 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड। बेटा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, बोलो जल्दी से कमेंट करो। हाँ सर, पॉलीसैकेराइड के 3 मॉलिक्यूल यूज करेंगे हम और मोनोसैकेराइड का 1 मॉलिक्यूल मिक्स करेंगे। यस, तो C24, यस सर, 18 6 24, हाइड्रोजन कितने रहेंगे 30 और ये 12 42, यस सर, और ऑक्सीजन कितने 21। ओके, ये 15 और प्लस 6 20, यस सर। इसका नाम है बेटा स्टेकायोस। क्या नाम है? स्टेकायोस, यस सर। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल यूज करेंगे पॉलीसैकेराइड के? सर 3 हम इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 3 वाटर मॉलिक्यूल इसलिए यूज करेंगे क्योंकि सर हमने यहाँ पर 3 पॉलीसैकेराइड यूज किए। यस, देखिए तो C24H कितना हो जाएगा इसमें 48 है ना, 42 प्लस 6 48 और ऑक्सीजन 24। यस सर, तो ये हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ओके, प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6। बेटा पहला है इसमें ग्लूकोज, यस सर, दूसरा है फ्रुक्टोज, यस सर, और तीसरा चौथा है गैलेक्टोज। क्या है? गैलेक्टोज। दोनों पण, ये भी और ये भी, दोनों भी क्या है? गैलेक्टोज। यस सर, ठीक है। तो यहां तक कि आप समझ गए होंगे, आई होप। ओके, अब देखिए यहां से मैं आपको कुछ हिंट्स बताता हूं। नीट 2016 बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा था, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ पेंटासैकेराइड। चलिए, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ पेंटासैकेराइड। हालांकि हमारे सिलेबस में डाई, ट्राई और टेट्रा ही है। ओके, अब देखिए मेरी टेक्निक से आपको ये समझ में आना, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेकासैकेराइड का फॉर्मूला क्या आएगा। यस सर, चलिए तो बेटा वो हिंट्स बता देता हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपको डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछ सकते हैं, करेक्ट फॉर्मूला, ये टेक्निक याद रखना आपने। और यही क्वेश्चन को आपको बायोलॉजी में से भी पूछ सकता है, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, हेप्टासैकेराइड, ऑक्टासैकेराइड, नोनासैकेराइड, डेकासैकेराइड। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, पेंटासैकेराइड, दूसरा है हेक्सासैकेराइड,
हेप्टा सैकेराइड, ऑक्टा पूछा तो नहीं, बस पेंटा पूछा था, लेकिन याद कर लेना आपने, ऑक्टा सैकेराइड, और नोना यस सर सैकेराइड, और डिका सैकेराइड, है ना। इतना हम उसको क्लास में डिवाइड कर सकते थे, किसको, ऑलिगोसैकेराइड। बेटा ये फॉर्मूला आप कैसे याद करेंगे सर, यहाँ पर हम 4 पॉली लेंगे, एक मोनो, इसमें ला करके 5 हो गए, तो 24 6 30, इसका करेक्ट फॉर्मूला C30 यस सर, H 40 और ये 12 42, ये 52, H 52, O 26 यस सर, है ना, 5 4 जा 20, 20 प्लस 6 26। बेटा इसका नाम है वर्बेस्कोस, वर्बेस्कोस, ठीक है। अब हेक्सासाइक्लेट का फॉर्मूला क्या आएगा सर, C36 आ जाएगा, है ना, 30 प्लस 6 36, H कितना आ जाएगा इसमें 50 और 12 62, H आ जाएगा 62 और O आ जाएगा सर 31, है ना, 5 5 जा कितना 25 प्लस 6 31 यस सर। अब हेप्टासाइक्लेट का अगर आपको करेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया तो ये हो जाएगा बेटा 6 7 जा 42 यस सर, 36 6 42, ओके। अभी 60 और 12 72 यस सर, H 72, O 36 आ जाएगा, है ना, ये 5 कितना है 5 6 6 बार लेना पड़ेगा, 30 प्लस 6 36 यस सर। ऑक्टासैकेराइड ओके, C48 है ना, इसमें पॉलीसैकेराइड ऐड कर लीजिए आप, H कितना आ जाएगा 82 यस सर। देखिए ऑक्टा है ना, तो ये 42 प्लस 6 48 और ये 7 70 82 82 यस सर। और ऑक्सीजन कितना, ये कितना है 7 35 प्लस 6 41 O 41 यस सर। नोना सैकेराइड C54 O H 92 और O 46 यस सर। समझ में आ गया हमारे को, क्योंकि यहाँ पर सर हम 8 ये लेंगे पॉली और एक मोनो लेंगे, तो 8 6 48 54 यस सर। और ये कितना हो जाएगा 8 है ना, 80 ये 92 यस सर, और ये 8 40 46 यस सर। डीका में क्या आएगा बेटा, डीका में आएगा सर कितना 60 यस सर, 60 हो जाएगा 9 54 6 60 ओके। 90 प्लस 12 102 102 और O कितना हो जाएगा बेटा इसमें 51 यस सर, है ना, 45 प्लस 6 कितना 51 यस सर। तो आई होप यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे, क्या है बोलिए, ये है ऑलिगोसैकेराइड। इसके बाद सेकंड टॉपिक मैं आपको बता रहा था कौन सा, पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड किसे बोलेंगे हम, द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस टू गिव मेनी मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड या फिर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यस सर ओके। चलिए थोड़ा सा हिंट्स बता देता हूँ आपको पॉलीसैकेराइड वाला ठीक है। पॉलीसैकेराइड का फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, जो टेक्निक बताया उसी को याद करना है यस सर। सुनिए पॉली सैकेराइड the carbohydrates which on hydrolysis to give many molecules of monosaccharide are called as polysaccharide। फॉर्मूला इसका C6H10O5 और यहाँ हमने लगा दिए बाय एन ओके सर। इसकी एग्जांपल कौन सी है, स्टार्च, एग्जांपल कौन सी है, स्टार्च यस सर, गम, ग्लाइकोजन ओके, सेलुलोज यस सर ओके। फर्दर इसको हमने दो क्लास में डिवाइड किए हैं, एक है होमोपॉलीसैकेराइड और एक है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड उसे बोलेंगे हम जिसमें एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड जुड़े होंगे ओके। द पॉलीसैकेराइड विच कंटेन सेम टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, और हेटेरोपॉलीसैकेराइड मींस द पॉलीसैकेराइड विच कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड ओके। इसकी एग्जांपल देखिए बेटा, स्टार्च एक ही टाइप का मोनोसैकेराइड रहता है इसमें, अल्फा डी है ना, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस जुड़ा होता है यस सर, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। और उसके बाद में एक बताया मैंने आपको सेलुलोज
ओके, इसमें बीटा लिंक होता है, इसमें अल्फा लिंक, स्टार्ट में अल्फा, इसमें बीटा। ओके, बीटा डी है ना ग्लूकोपाइरानोस होता, और यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस। इसके एग्जांपल देखिए आप, इसके एग्जांपल पेक्टिन, गम एटसेट्रा, इटीसी। तो बेटा ये टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस की बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को हमने दो क्लास में डिवाइड किए हैं। एक था इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट और सेकंड है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल आप समझ गए होंगे और कॉम्प्लेक्स आपको टेक्निक समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने टेक्निक बताया हूँ ऐसे आप इसको पढ़ने की कोशिश करना। ओके, आप खूब मेहनत कीजिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हमें कंपटीशन के हिसाब से चलना है। चलिए ठीक है, बाय।